हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था वांग जी और विंग कोल्ड पॉन्ड में एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन वांग जी अचानक से किस ब्रेक करके वहाँ से चले जाते हैं विंग को अकेले में छोड़कर। इससे विंग हर्ट हो चुका था। अब आगे देखते हैं। विंग मन में सोचता है, आप मुझसे माफ़ी मांग के चले गए। मैं जानता हूँ आप भी मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप आपकी खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कब तक खुद के फीलिंग्स के साथ लड़ेंगे। देन विंग अपने रूम में चला जाता है। जब वो रूम में एंटर किया तब वो देखा यानली उसके रूम में उसके लिए वेट कर रही थी। विंग ने देखा यानली कुछ परेशानी में है। विंग यानली को देख के कहता है, सीजे आप इस टाइम में यहाँ पर, कुछ हुआ है क्या जेबुजुन के साथ कुछ हुआ है या हमारी लिटिल वन ने कुछ किया है। विंग यानली के पेट के तरफ देख के मुस्कुरा के कहता है। यानली हेड शेक करके कहती है, आशियान ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यानली के सीरियस फेस देख के विंग कहता है, क्या हुआ है सीजे, मुझे बताओ, क्या मेरे वजह से कुछ हुआ है। हमेशा से ही विंग कुछ करता है तो यानली को ही परेशानी उठानी पड़ती है, इसीलिए विंग सोचता है अब मैंने क्या कर दिया जिसके वजह से सीजे इतना परेशान है। क्या कुछ देर पहले कोल्ड पॉन्ड में हम दोनों जो कुछ भी किया उसके वजह से तो नहीं, कोई हमें देख तो नहीं लिया। विंग ये सोच रहा था तभी यानली कहती है, आशियान मैं कुछ दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहे थे। विंग यानली को कहता है, सीजे आप पहले रिलैक्स हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ है। तब यानली कहती है, मुझे जेबुजुन ने कहा कुछ दिनों से इंसानी वर्ल्ड में फिर से डिमोन्स दिखे जा रहे हैं और वो सब डिमोन्स किसी फिनिश को ढूंढ रहे थे। विंग मन में सोचता है, हाँ मुझ पर तो बहुत पहले से ही हमला हो रहे थे, लेकिन मैंने ये बात सीजे को नहीं बताया ताकि सीजे परेशान ना हो मेरे लिए। यानली कहती है, तुम जानते हो ना हांगुंजुन और जेबुजुन ने मिलकर डेमोन्स वर्ल्ड का प्रोटेक्शन बैरियर सील कर दिए थे। विंग नोट करता है तो यानली कहती है, उस सील को तोड़ के कोई भी डीमन खुद बाहर नहीं आ सकते जब तक कि कोई इंसानी वर्ल्ड का इंसान उस सील को तोड़ने में मदद करे। विंग कहता है, इसके मतलब सीजे इंसानी वर्ल्ड में कोई है जो कि डीमंस को बाहर आने में हेल्प कर रहा है। यानली नोट करती है तो विंग कहता है, लेकिन क्यों सीजे, इंसान डिमोन्स को मदद करके क्यों खुद पर खतरा लाएंगे। यानली कहती है, सब इंसान नहीं, ये कोई पावरफुल सेक्ट होगा जो अपने फायदे के लिए डिमोन्स के साथ हाथ मिलाया है। तब विंग कहता है, सीजे हो सकता है वो सेक्ट हांगुंजुन और जेबुजुन को मारना चाहता है जो वो खुद नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग डिमोन्स के साथ हाथ मिलाया है। यानली नोट करती है। विंग तब नोट करके कहती है, सीजे आप फिक्र मत करें, हांगुंजुन और जेबुजुन इतना पावरफुल है कि उन्हें हराना या मारना मुश्किल है और वो दोनों इस प्रॉब्लम का कोई हल भी निकाल लेंगे। तब यानली कहती है, मैं उन लोगों के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हूँ क्योंकि वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। यानली और भी कहती है, आइंग मुझे तुम्हें और एक बात बतानी है, मुझे कल आचेंग का सिग्नल मिला था। हो सकता है आचेंग भी हमें ढूंढने के लिए इंसानी वर्ल्ड में आया है। विंग जियांगचेंग के बारे में सुनकर एक्साइट होके कहता है, क्या चेंग गागा, वो आप कहाँ पर है। यानली कहती है, आइंग मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ सिग्नल मिला है, मैं इस हालत में उसे ढूंढने के लिए भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि जेबुजुन मुझे सेट के बाहर नहीं जाने देंगे और आचेंग भी सेट के अंदर नहीं आ पाएगा और तुम्हारे बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, मैं तुम्हें सेट से बाहर नहीं जाने दे सकता। विंग तब कहता है, लेकिन सीजे चेंग गागा कितने साल हमसे दूर रहा है, वो हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं तो मुझे जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए।
वरना वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। यानली तब कहती है, आचिंग को मैं सिग्नल भेज दूंगी, लेकिन तुम सेट के बाहर मत जाना जब तक कि हांगुंजुन और जेबुजुन कुछ हाल नहीं निकलते। विंग नोट करता है तो यानली विंग के बालों में सहलाते हुए विंग को रेस्ट करने को कह के वहाँ से चली जाती है। तब विंग बेड में लेटकर आज पूरे दिन उसके साथ क्या क्या हुआ है ये सब सोच रहा था। उसके बाद विंग डिसाइड करता है वो वांग जी को ये एहसास करा के रहेगा कि वांग जी भी उसे प्यार करता है, इसलिए वो वांग जी को टाइम देगा अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए। और विंग ये भी डिसाइड करता है कि वो आचिंग को ढूंढने जाएगा। नेक्स्ट दिन क्लास में वांग जी नोटिस करता है विंग क्लास में नहीं था। वांग जी जब लूसी से आस्क करता है तो लूसी कहती है लूसी भी विंग को सुबह से नहीं देखा है। ये सुनकर वांग जी सोचता है हो सकता है विंग कल रात के वजह से क्लास में नहीं आया। इस वजह से वांग जी भी थोड़ा रिलीफ फील करता है। लेकिन पूरे दिन बीत जाते हैं, वांग जी विंग को कहीं पर भी नहीं देखता है। अब नेक्स्ट दिन भी विंग क्लास में नहीं थे और प्रैक्टिस में भी नहीं आया था। इससे वांग जी परेशान होकर सोचता है हो सकता है विंग उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो वांग जी भी उसे इग्नोर करने का सोचता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ डिसाइपल्स गुसु में कई घायल लोगों को लेकर आया था ट्रीटमेंट के लिए। वांग जी देखता है वो सब लोगों को डीमंस ने घायल किया है। भी वांग जी को उसका अंकल और जेबुजुन बुलाता है। वांग जी जब लैनचिरन और जेबुजुन के पास जाता है तब वो दोनों वांग जी को भी वही सब बताता है जो यानली ने विंग को बोला था। डीमंस अब बाहर आ रहा है, कुछ सेक्ट उनके साथ मिले हुए हैं। सब डीमन गुसु के आसपास के विलेज में दिखे जा रहे हैं और उन विलेज के लोगों पर हमला कर रहा है। जेबुजुन वांग जी को जाकर उन डीमंस को पकड़ने के लिए बोलता है और उसके साथ कुछ डिसाइपल लेके जाने को बोलता है। जेबुजुन कहता है मैं और अंकल मिलके गुसु को प्रोटेक्ट करेंगे। वांग जी नोट करके वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी बाहर आके सोचता है विंग 2 दिनों से गायब है, कहीं वो सेक्ट से बाहर तो चले नहीं गए। ये सोचकर ही वांग जी टेंस हो जाते हैं। देन वांग जी कुछ डिसाइपल्स को लेके डीमंस को हंट करने के लिए चले जाते हैं। वांग जी जब विलेज में पहुंचता है तब वो देखता है विलेज के लोग सब डरे हुए हैं और आसपास कोई डीमंस नहीं है। ये देखकर लूसी और कुछ डिसाइपल आसपास देखने के लिए चले जाते हैं। तभी वांग जी कुछ लोगों को भागते हुए देखता है तो उनसे पूछता है आप लोग क्यों भाग रहे हैं। वो लोग कहता है जंगल के ईस्ट साइड से कुछ डीमंस आ रहे हैं। हर दिन यहाँ पर डीमंस आके उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो लोग तो भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। तब उनमें से एक लोग कहता है कल से एक कल्टीवेटर हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, अब तो उसका भी हालत बहुत बुरा हो चुका है। वो कल्टीवेटर कब तक अकेले हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा पता नहीं, इसलिए हम भाग रहे थे। हम तो साधारण इंसान हैं, अगर हम यहाँ पर रुके तो मारे जाएंगे। तब हांगुंजुन उन लोगों को गुसु में जाने के लिए बोलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। तब तक लूसी और बाकी डिसाइपल्स भी हांगुंजुन के पास चले आए थे। तब लूसी कहती है हांगुंजुन हम आसपास देख चुके हैं, विलेज के अंदर कोई भी डीमन नहीं है और घायल गांववालों को कोई पहले ही गुसु में भेज दिया है। वांग जी सोचता है विंग तुम कहाँ पर हो, मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये तुम तो नहीं हो। ये सोचकर वांग जी जल्दी से जंगल की तरफ चला जाता है। वांग जी वहाँ पर जाके देखता है वहाँ पर कई सारे डीमंस सिर्फ एक इंसान पर हमला कर रहे थे और वो इंसान उन डीमंस को अकेले ही ख़त्म कर रहा था। वांग जी जब पास आता है तो देखता है
वो इंसान और कोई नहीं विंग था। विंग की सुइबियन बड़ी ही शान से डिमंस को मार रहा था। 2 दिन पहले विंग जियांगचांग को ढूंढने के लिए सेट से बाहर निकला था। विंग जियांगचांग को तो ढूंढ नहीं पाए, लेकिन जब वो इस विलेज में आया था तब डेमोन्स को इंसान पर हमला करते देखते हैं। उसके बाद से विंग गाँव वालों को इन डिमंस से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब डिमंस से लड़ते लड़ते विंग का हालत बहुत ख़राब हो चुका था। विंग जब वांग जी को देखता है तब वो खुश हो जाता है। इसके वजह से उसका ध्यान भटकता है तो एक डिमन विंग को घायल कर देता है। ये देखकर वांग जी जोर से विंग का नाम लेता है और गुस्से से उस डिमन को मार देता है। विंग जब गिरने वाला था तब वांग जी उसे पकड़ लेता है। लूसी जब देखता है विंग घायल हो गया है और वांग जी उसे संभाल रहा है, तब लूसी उन दोनों के पास जाकर उन दोनों के आसपास के डिमंस को मार रही थी। इससे लूसी भी घायल हो जाती है। जब वांग जी देखता है लूसी और उसके बाकी डिसाइपल्स घायल हो रहे हैं, तब वो विंग को एक हाथों से पकड़ के दूसरे हाथों से डिमंस को एक ही जोरदार अटैक से मार देता है। जब सारे डिमंस मर जाते हैं तब वांग जी लूसी और बाकी डिसाइपल्स को गुसू में लौट जाने को कहता है। लूसी और बाकी डिसाइपल्स चले जाते हैं। तब वांग जी विंग को कहता है, तुम फिर से तुम्हारे मन में जो आया वो कर दिया। एक बार भी सेट के किसी को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचा नहीं। अगर तुम्हारे इस बचकाने में तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। विंग तब मुस्कुरा के कहता है, मुझे कुछ हुआ तो नहीं, आप मेरा फिक्र कर रहे हैं, है ना। वांग जी जब मुंह मोड़ लेता है तभी एक पीछे से डिमन वांग जी पर हमला कर देता है। विंग देखकर वांग जी को पुश करता है। इसके वजह से वांग जी के हाथों पर चोट लग जाता है और उस डिमन की स्वॉर्ड सीधा जाके विंग के पेट में घुस जाता है। वांग जी विंग के पेट में स्वॉर्ड देख के फ्रीज हो जाता है। गुस्से से उस डिमन को ख़त्म कर देता है। तभी वेन जूलियो और कुछ डिमंस के साथ वहाँ पर आके कहता है, हंगुनजुन, आप तो कमाल है, एक ही बारी में आप मेरा आधे से ज़्यादा डिमंस को मार गिराया है। हंगुनजुन तब वेन जूलियो को कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और इंसान पर क्यों हमला कर रहे हो। तब वेन जूलियो हंस के कहता है, हमने सुना है तुमने एक फिनिक्स को पाल रखा है, हमें वो फिनिक्स चाहिए, हमें फिनिक्स दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फिनिक्स चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, मेरे होते हुए तुम कभी भी उस फिनिक्स को हाथ भी लगा नहीं पाओगे। तब वेन जूलियो कहता है, तुम एक डीमन बर्ड के लिए इतना क्यों फिक्र कर रहे हो, मैंने सुना है तुम तो डीमन को नफरत करते हो। वो डीमन बर्ड हमसे बिलोंग करता है, तुमसे नहीं, तो उसे चुपचाप हमें दे दो। वांग जी तब कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है, वो कोई डीमन बर्ड नहीं है, अगर वो डीमन बर्ड होता तो मैं कब का उसे खुद मार देता। वांग जी की बातें सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग जानता था वांग जी डीमन को नफरत करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नफरत करता है कि वो उसकी फिनिक्स को ही मार सकता है, ये वो कभी नहीं सोचा था। वांग जी के बातें सुनकर वेन जूलियो हंसकर कहता है, गलतफहमी हमें नहीं तुम्हें हुआ है, लगता है कि तुम्हें डेमन प्रिंसेस कुछ नहीं कहा है। वांग जी मन में सोचता है, कौन है ये डीमन प्रिंसेस। अब वेन जूलियो कहता है, खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उस फिनिक्स चाहिए, अगर तुम हमें अच्छे से नहीं दोगे तो हम तुम्हें मारकर उसे ले जाएंगे। ये कहकर वो लोग वांग जी पर हमला कर देता है। वांग जी अकेले ही उन लोगों से लड़ रहा था। ये देखकर विंग किसी तरह फिर से खड़े होकर लड़ने लगता है।
वांग जी विंग को लड़ते हुए देखकर गुस्सा करके कहता है, विंग तुम यहाँ से चले जाओ। विंग वांग जी का कोई बातें नहीं सुनता और लड़ने लगता है। इसके वजह से विंग और घायल हो जाता है। विंग को लड़ते हुए देखकर वांग जी ठीक से फोकस नहीं कर पाता। इसके वजह से वांग जी भी घायल हो जाता है। वांग जी को वेन जूलियो के साथ लड़ने में मुश्किल हो रहे थे। तभी कुछ मास्क पहने हुए कल्टिवेटर आकर वेन जूलियो के साथ मिलकर वांग जी पर अटैक करता है। इस तरफ विंग का हालात इतना बुरा हो चुका था कि वो ज़मीन पर गिर जाता है। विंग ज़मीन पर लेटे हुए वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जब देखता है विंग आंखें बंद कर रहा है, तब वो अपनी पावरफुल अटैक यूज़ करके उन सब लोगों को दूर गिरा देता है। इससे सब कल्टिवेटर मर जाते हैं और डीमंस घायल हो जाता है और वेन जूलियो दूर जाके गिरता है। वांग जी तब दौड़कर विंग के पास जाके विंग को बाहों में लेता है। वांग जी विंग के गालों में टैप करके कहता है, विंग देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग हल्के से अपना आंखें खोलकर कहता है, गगा आप क्या मेरा फिक्र कर रहे हैं? विंग का ये बातें सुनकर वांग जी के आंखों में पानी चली आती है। ये देखकर विंग कहता है, गगा आप क्यों रो रहे हैं? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इतना जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए विंग के मुंह से खून निकल आती है। ये देखकर वांग जी विंग को डरते हुए चुप रहने को बोलता है। वांग जी विंग को उठाकर वहाँ से चले जा रहे थे, तभी वेन जूलियो पीछे से वांग जी पर पावरफुल वार कर देता है। इसके वजह से वांग जी और विंग दोनों ही दूर जाके गिरता है। इसका फायदा लेके एक डीमन वांग जी के सीने में स्वॉर्ड घुसा देता है। इसके वजह से वांग जी के बॉडी से खून निकल के विंग के बॉडी में गिर रहा था। गिरने के वजह से विंग के मुंह से खून निकल आती है और विंग के सांसें धीमी हो रही थी। तब विंग धीरे से वांग जी को कहता है, गगा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर मैं मर जाऊँ तब मैं आपको इसे ना बताने के लिए पछताऊँगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, गगा मैं आपसे बहुत पहले से ही प्यार करता था, जब आप मुझे नहीं जानते थे तब से ही। ये कह के विंग बेहोश हो जाता है। वांग जी विंग को बाहों में लेकर टाइट हग कर लेता है। वांग जी आप जो डर महसूस कर रहा था वो डर वो दोबारा से कभी फील नहीं करना चाहता था। भी सभी डीमंस उन दोनों के पास आ रहे थे। ये देखकर वांग जी और जोर से विंग को हग कर लेता है ताकि उसे और कोई चोट ना लगे। वांग जी का विंग को हग करने के वजह से विंग और वांग जी का ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। अभी वांग जी देखता है विंग के शरीर से कुछ चमकता हुआ रोशनी निकल रही है। विंग अचानक से हवाओं में उड़ने लगता है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता अचानक से ये सब क्या हो रहा है विंग के साथ। विंग जब आंखें खोलता है तो उसके आंखें पर्पल लाइट में चमक रहे थे। विंग के पूरे बदन से बहुत चमकता हुआ रोशनी निकल रही थी। विंग धीरे धीरे अपनी फिनिक्स फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर वांग जी वहाँ पर ही जम जाता है। वांग जी कुछ समझ नहीं पाता और आंखें बड़े बड़े कर विंग को ही देख रहा था। ये देखकर वेन जूलियो खुश हो जाता है। जिसके पकड़ने के लिए वो यहाँ पर आया था वो यहाँ पर ही था। ये देखकर वेन जूलियो बाकी सब डीमंस के साथ विंग को पकड़ने के लिए आता है। विंग से एक पावरफुल लाइट निकल के उन सब डीमंस को मार देता है। इससे वेन चाओ भी घायल हो जाता है। जब वेन चाओ अपनी पावरफुल अटैक विंग पर करता है तो उसका पावरफुल अटैक उसी पर भी रिवर्स होके लग जाता है। देन विंग वहाँ पर ही वेन जूलियो को मार देता है।
सभी डीमंस को मारने के बाद विंग जमीन में आकर अपनी इंसानी फॉर्म लेता है। वांग जी अभी भी शॉक में ही था। विंग जब वांग जी के पास आता है तो वांग जी पीछे चला जाता है। वांग जी विंग से कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है। वांग जी का कोल्ड वॉइस सुनकर विंग हर्ट हो जाता है, क्योंकि वांग जी बहुत पहले ही कोल्ड वॉइस में बातें करना छोड़ दिया था विंग से। विंग तब वांग जी से कहता है, गागा आप मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे मार सकते हैं। मुझे गिल्ट है आपसे सच छुपाने के लिए, पर मैं किसी कारण से आपसे सच छुपा रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हारा सब कुछ झूठ था शुरुआत से ही, है ना? तुम्हारा हर एक बात झूठ था। तुम्हारा मुझे प्यार करना भी झूठ था। वांग जी गुस्से में जोर से चिल्लाता है और कहता है, विंग तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विंग तुम मरने का नाटक कर रहे थे, जो कि तुम्हारा पास इतना पावर था। आखिर हो कौन तुम? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम क्यों गुस्से में आए? जवाब दो। विंग वांग जी की बातें सुन के रो रहा था। वो वांग जी को छूने जाता है तो वांग जी दूर चला जाता है। विंग का पैर अब नम हो गया था, आंखें बंद हो रही थी और वो वांग जी से कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। वांग जी विंग को बेहोश देखकर वो समझ में नहीं पाता वो अब क्या करेगा। वो अब तक जिसे पहचानता था वो अब उसके लिए अनजान था। वांग जी अब तक जिनसे नफरत करते आए थे, अब विंग उनमें से एक था। वांग जी का हाथ बेचैन में टाइट हो जाता है। वांग जी सोचता है एक डीमन को कभी भी जिंदा रहने का हक नहीं है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए सेफ रहना। बाय बाय।